मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 सातत्यता व अवकलनीयता के विविध जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन नंबर 17 तक के हमने जो क्वेश्चन किए थे वो लास्ट वीडियो में हमने किए हुए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे को अर्थात 18वें क्वेश्चन से आगे को बनाते हुए इस चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स क्यूब, तो हमको एक फंक्शन दिया हुआ है तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डॉट एक्स का अस्तित्व है। ठीक है, एफ डबल डॉट एक्स आप निकाल सकते हैं, अर्थात जो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स क्यूब दिया हुआ है इसका आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक, और इसे ज्ञात भी करना है तो पहले हम इसका अस्तित्व परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अस्तित्व परीक्षण करने के लिए हम इस मॉड ऑफ एक्स को खोलेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, देखो क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसकी क्योंकि आपने पढ़ा होगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल होता है प्लस एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, माइनस एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो है। बट यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स का क्यूब है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लस एक्स क्यूब होगी। कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो प्लस एक्स क्यूब का प्लस एक्स का होल क्यूब क्या हुआ, एक्स क्यूब हो गया। कब? यदि x इज ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो है। मॉड ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस एक्स का होल क्यूब भी होगी। कब? जब x लेस देन जीरो है। तो माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हुआ, माइनस एक्स क्यूब हो गया। अरे माइनस का क्यूब माइनस में तो आएगा। कब कब होगा, जब x इज लेस देन जीरो है। ठीक, तो ये मेरा कैसा फलन है, एक मापांक फलन है। ठीक, तो मेरे को इसके द्वितीय कोटि के अवकलन का अस्तित्व पता करना है, अर्थात इसकी डिफरेंटबिलिटी का परीक्षण करना है। ठीक, तो सबसे पहले इस पर चेक करते हैं कि अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो उस कंडीशन में x क्यूब एक बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। जब x की वैल्यू माइनस जीरो से छोटी है अर्थात माइनस की ओर को है तब ये फंक्शन माइनस एक्स क्यूब होगा। तो इसका मतलब जीरो से छोटे मान में फलन का अवकलन किससे निकलेगा, माइनस एक्स क्यूब से निकलेगा, इसी पार्ट में निकलेगा। तो माइनस एक्स क्यूब एक बहुपदी फलन है, इसका भी अवकलन निकलता है, अर्थात जीरो से बड़े मान पे भी अवकलनीय है और जीरो से छोटे मान पे भी अवकलनीय है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, चूंकि एक्स क्यूब व माइनस एक्स क्यूब कैसे फलन है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। ठीक है, जो x इज ग्रेटर देन जीरो व x इज लेस देन जीरो पर क्या होंगे, अवकलनीय होंगे, अवकलनीय हैं। ठीक है, अर्थात जीरो से बड़े मान पर भी इसका अवकलनीय निकलेगा, भले ही आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर निकालोगे तो बहुपदी फलन का प्रथम कोटि का अवकलन भी एक बहुपदी फलन होगा। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड इसका मतलब जीरो से बड़े मान पर भी अवकलनीय है, जीरो से छोटे मान पर भी अवकलनीय है। बट अब एक पॉइंट ऐसा है, जीरो, जीरो पर लेफ्ट साइड से भी आ रहा, राइट साइड से भी आ रहा है। तो इसका मतलब अवकलनीयता का जो परीक्षण होगा वो किस पर हो सकता है, जीरो पर फलन यह अवकलनीय है अथवा नहीं है, ये चेक करेंगे। तो x बराबर किस पे लूंगा मैं, जीरो पर। तो सबसे पहले मैं एल एच डी निकालूंगा। ठीक है, किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, जीरो पे चेक कर रहा हूं। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, एफ डेट जीरो निकालूंगा, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, अर्थात हम लेफ्ट हैंड साइड गए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स क्यूब से निकलेगा। तो फंक्शन में जीरो माइनस एच रखेंगे तो जीरो माइनस एच का मतलब क्या वैल्यू दे देगा, गेस कीजिए। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए ये जीरो माइनस एच रखेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, अरे यहाँ पर रखेंगे ना, तो इसका मान जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं इसको, चलो लिमिट ऑफ एफ माइनस एच अपॉन एफ जीरो अपॉन क्या हो गया, माइनस एच हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस एच की वैल्यू किससे निकलेगी, माइनस ऑफ एक्स क्यूब से। तो माइनस एच का होल क्यूब हो गया।
क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। अब इसका माइनस एफ ज़ीरो की वैल्यू 0 अपॉन माइनस एच, तो इक्वल कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया एच क्यूब, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू क्या आ गया 0। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो एच क्यूब अपॉन माइनस एच, तो कितना आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर हो गया, इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो एलएचडी में इसकी 0 पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव का मान 0 आ गया। अब हम आरएसडी निकालेंगे, ठीक है। आरएसडी इक्वल किस पर निकलेगा, एफ डैश 0 निकलेगा, इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा एच, इक्वल 0 प्लस एच, एच ही हो गया। अब आरएसडी में वैल्यू कौन देगा, एक्स क्यूब, तो एक्स की, इस एक्स की जगह पर रिप्लेस क्या करना है, 0 प्लस एच, इट मीन्स एच, तो क्या हो गया लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, तो क्या बन जाएगा एच क्यूब माइनस 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0 अपॉन एच, तो इक्वल क्या हो गया लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, एच क्यूब अपॉन एच कितना हो गया एच स्क्वायर, और इसका लिमिट पे वैल्यू रखेंगे एच टेंड्स टू 0, तो इसका भी 0 आ गया। तो सो हमको क्या मिला, एल एच डी इक्वल क्या हो गया आर एच डी, है ना। इसलिए x बराबर 0 पर भी फलन क्या है, अवकलनीय है नहीं। तो इसका मतलब इस फंक्शन में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब भी डेरिवेटिव है, माइनस एक्स क्यूब भी पर्टिकुलर डेरिवेटिव है, और 0 पर भी यह फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, एफ डैश एक्स का क्या है, अस्तित्व है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हैं। अब इसलिए हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हर पॉइंट पर आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब का अवकलन कीजिए, कितना हो गया 3x स्क्वायर, कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस 3x स्क्वायर, कब निकलेगा, जब x इज लेस देन क्या हो गया 0। तो इसका मतलब इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, और वो डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकलेगी आपने यहाँ पर देख लिया, क्लियर। अब आते हैं इसका सेकंड ऑर्डर का चेक करेंगे। तो ये नोट हो गया, तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं, ठीक। अब यह फंक्शन भी देखो, क्योंकि अब मेरे को चेक करना है कि क्या इसका मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकता, अर्थात एफ डबल डॉट एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिकॉज 3x स्क्वायर व माइनस 3x स्क्वायर कैसे फलन है, बहुपदीय फलन है, जो x इज ग्रेटर देन 0 व x इज लेस देन 0 पर क्या होंगे, अवकलनीय है। तो इसका मतलब 0 से बड़े मान पर फलन बहुपदी है, 0 से छोटे मान पर भी फलन बहुपदी है। तो इसका मतलब 0 से बड़े मान पर भी आप इसका अवकलन निकाल सकते हैं, और 0 से छोटे मान पर भी इसका अवकलन निकाल सकते हैं। बट 0 पर फलन लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है, और 0 पर फलन राइट हैंड साइड से भी आ रहा है। तो इसका मतलब मैं x बराबर 0 पर इसका LHD निकालूंगा, फिर से कौन से ऑर्डर में, एफ डबल डॉट 0 की वैल्यू, अर्थात सेकेंड ऑर्डर लिमिट डेरिवेटिव का मान निकालूंगा, ठीक है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस एच, ठीक। अब एफ 0 माइनस एच क्या हुआ, एफ माइनस एच, तो माइनस एच का मान यहाँ से निकलेगा तो निकालिए, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, अब अरे 0 माइनस एच क्या हुआ, माइनस एच हुआ ना, एफ माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा, इससे तो निकलेगा, क्योंकि माइनस एच का मतलब LHD गए हैं हम बाई साइड, तो बाई साइड है तो 0 से छोटा है, तो माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 3x की वैल्यू को क्या रखूंगा मैं, माइनस एच रखूंगा, तो माइनस एच का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस एफ 0 निकालेंगे तो 0 रखेंगे तो पूरे का पूरा 0 हो गया, अपॉन कितना आ गया माइनस एच आ गया। हाँ, आगे से हमने एक वैल्यू छोड़ दी, वो थी लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इक्वल लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू क्या हो गया 0,
माइनस का स्क्वायर प्लस तो क्या आ गया -3 अपॉन क्या हो गया -h। अरे क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ना, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। इक्वल क्या हो गया, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया 3h। ठीक, अब 3h आया तो इसकी लिमिट रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर। तो इसकी LHD में वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है डबल डॉट डिफरेंशिएशन में। अब RHD निकालेंगे तो RHD कैसे निकलेगा, इक्वल f डबल डॉट 0 इक्वल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या देगा, इक्वल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, fh हो गया। अब fh है तो राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव कौन देगा 3x², तो रखिए इसकी वैल्यू 3x², तो क्या हो जाएगा 3h² माइनस f0 की वैल्यू निकालिए 0 हो जाएगा अपॉन h इक्वल लिमिट ऑफ h टेंड्स टू क्या हो गया 0, 3h² अपॉन h इक्वल क्या हो गया लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 3h² नहीं 3h हो गया। अब 3h में वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू 0 रखिए तो कितना हो गया 3h की वैल्यू पूरे का पूरा 0 हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी LHD और RHD क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अब इसमें सेम चीज सेम प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए LHD इक्वल किसके हुआ RHD, इसलिए x बराबर 0 पर भी फलन क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर भी आप फलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए f डबल डॉट x का क्या है, अस्तित्व है, अर्थात आप द्वितीय कोटि का अवकलन भी यहाँ पर इस फंक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन निकाल सकते हैं, तो अतः हमने f डबल डॉट एक्स निकालना है। f डबल डॉट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, देखेंगे प्रथम कोटि का अवकलन 3x² था, इसका दोबारा अवकलन कीजिए 3 दूना 6x हो जाएगा। कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ 0। अब नीचे निकालिए -3 2 जा 6x हो गया, कब, यदि x इज लेस देन क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर। अब इसको मॉड के फॉर्म में ही लिखते हैं जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था ना, तो अतः f डबल डॉट x इक्वल मैं क्या लिख दूंगा 6 मॉड ऑफ x लिख दूंगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो सेकंड, ये भी आंसर हो गया, ऊपर वाला भी आंसर हुआ और ये भी क्या हुआ आंसर। तो इसका मतलब क्योंकि ये जो दोनों फॉर्मेट आए हैं 6 मॉड ऑफ 6x है, x 0 से बड़ा है, -6x है जब x 0 से छोटा है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 6 मॉड ऑफ x। मॉड का मतलब मॉड हटेगा तो 0 से बड़े मान में पॉजिटिव देगा, मॉड हटेगा 0 से छोटे मान में नेगेटिव देगा। क्लियर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। ठीक, तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रयोग करते हुए सभी धन पूर्णांक n के लिए n इज द एलिमेंट ऑफ z पॉजिटिव पर, ठीक है, d/dx ऑफ x की होल पावर n, x की पावर n इक्वल होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ये आपका फॉर्मूला है ना x की पावर n का, बट इस फॉर्मूले को मैंने सत्यापित करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज के द्वारा, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले x इक्वल 1 पर स्टेप पता है, तो x इक्वल 1 रखिए तो क्या होगा d/dx ऑफ x हो गया इक्वल n की वैल्यू 1 है इंटू एक्स की पावर 1-1। सो dx अपॉन dx कट के 1 आ गया इक्वल, अरे x का, अरे dx अपॉन dx, अरे dx, अरे ये हुआ ना ये dx, क्यों x की पावर 1, तो क्या बन गया dx अपॉन dx इक्वल कट के 1,
एक्स की पावर 1 माइनस 1 जीरो, किसी की पावर जीरो की वैल्यू 1, तो इसका मतलब बोथ साइड इक्वल है। सो एक्स इक्वल 1 पर कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब आएंगे, माना x बराबर, सॉरी x इक्वल नहीं है, ये n इक्वल 1 पर है। हाँ, माना n बराबर किस पर, k पर कथन क्या है, सत्य है। क्यों, n की वैल्यू को हम k रखेंगे, n बराबर k पर कथन क्या है, सत्य है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k इक्वल k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक्स एन इक्वल क्या रखूँगा, k प्लस 1 रखने पर, देखो प्रोसेस पुरानी ही है, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो k प्लस 1 रखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k प्लस 1 इक्वल क्या हो गया, k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1, अरे एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो एक्स की पावर क्या आ गया, k। क्लियर, ये इसका लेफ्ट हैंड और ये इसका राइट हैंड। तो मैं लेफ्ट हैंड वाला पार्ट को सॉल्व करूंगा, राइट हैंड के इक्वल लाऊंगा। तो सो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, ये इसका कौन सा पार्ट है, लेफ्ट हैंड, एल एच एस पार्ट लिया। ठीक है, तो एल एच एस में क्या लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस एल एच एस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ दिख रहे हैं, पावर ऐड हो रही है ना, तो इसका मतलब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इंटू एक्स करके। क्यों, आधार अगर समान होता है तो घाते गुणा करने में जुड़ गई। अब इसमें पहला फलन गुणा दूसरा फलन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा, पहला फलन एक्स की पावर के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस दूसरा फलन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के हो गया। ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1, क्यों डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के, ये दिख रहा है, ये वैल्यू हम कहाँ से रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखेंगे। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, क्या है, के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1, कहाँ से रखा हमने, समीकरण नंबर 1 से इस वैल्यू को पुट कर दिया, इस वैल्यू को यहाँ से। अब देखिए इसमें हुआ क्या, एक्स की पावर के प्लस बेस सेम है, ये एक्स की पावर 1 हुआ, ये एक्स की पावर के प्लस 1 हुआ, तो के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1 प्लस 1, अरे आधार समान है तो घाते गुणा करने में क्या हो गई, जुड़ गई, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर के माइनस 1, तो इक्वल क्या बन जाएगा, एक्स की पावर के इंटू के, एक्स की पावर के प्लस के इंटू एक्स की पावर माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, तो एक्स की पावर क्या आ गया, के। तो दोनों में कुछ कॉमन आ गया, एक्स की पावर के मेरा कॉमन आया, तो फर्स्ट पार्ट में 1 बचा प्लस सेकंड पार्ट में के बच गया। अब मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, इक्वल क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 1 इंटू एक्स की पावर के लिख सकता हूँ, यही मेरा राइट हैंड साइड है। देखिए इक्वल क्या आ गया, राइट हैंड साइड। सो मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स इक्वल के प्लस 1 पर कथन क्या है, एक्स इक्वल, एक्स नहीं एन इक्वल, क्योंकि एन पावर पे चेक करते हैं ना हम, एन इक्वल के प्लस 1 पर कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ धन पूर्णांक, z पॉजिटिव पर कथन कहाँ से सत्य है, आगमन द्वारा क्या है, सत्य है। तो कोई टफ है, देखो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत आसान रहता है, तो एक बार इसका भी अभ्यास आप करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, या कोई टफ हो रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो 19 क्वेश्चन आप इसको नोट करेंगे, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, साइन a प्लस बी इक्वल दिया हुआ है
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए, ये जो दे रखा है ना, का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कॉस के लिए आपने एक फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने कॉस ए प्लस बी के लिए क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, लेकिन यूज किसका होगा, अवकलन का। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे मजेदार चीज़ देखिए, इसमें अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करें, ए के कि बी के? नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अगर सपोज दैट हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए है और बी किसी दूसरे ट्रायंगल में भी हो सकता है। जैसे आप निकालते हैं ना, जैसे साइन 75 की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 45 अलग है, 30 अलग है, तो ए अलग है, बी अलग है। तो इसमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें, बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने अवकलन का यूज करना है और कॉस के लिए फॉर्मूला बना देना है कि नहीं? तो पहले एक चीज़ बताइए, ए और बी है क्या, एंगल है, अर्थात एक चर है। कौन सा चर है वो, एंगल वाला चर है। अरे ए और बी कोई कोण है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी कोण पर निकलता है ना, तो ए और बी कोण है, तो अननोन कोण है नहीं? तो यहाँ पर ए और बी एंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, एक तीसरा चर। वो तीसरा चर कौन है, थीटा, अर्थात एंगल चर है। ठीक है, अर्थात जो तीसरा चर है वो क्या है, कोण है। तो इसका मतलब ए और बी परस्पर एक दूसरे से किसी एक थीटा कोण के द्वारा जुड़े होंगे ना। तो इसलिए जो इक्वेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँगा। थीटा के सापेक्ष क्या करूँगा, अवकलन। ठीक है, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन ए प्लस बी। ठीक हो गया, प्लस इधर हमारा प्रोडक्ट रूल रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी में। तो पहला फलन साइन ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस बी, प्लस दूसरा फलन कॉस बी इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ पहला फलन साइन ए, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर भी मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो पहला फलन कॉस ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, साइन बी, प्लस दूसरा फलन साइन बी इंटू क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हमने अवकलन का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें अवकलन करेंगे चेन रूल का यूज करते हुए। तो डी बाई, तो यहाँ पर ए प्लस बी को मैंने टी मान लिया, ए प्लस बी को क्या माना, टी। तो साइन टी का अवकलन क्या हो गया, कॉस टी। टी की वैल्यू क्या हुई, ए प्लस बी। ठीक, अब डी बाई डी थीटा ऑफ किसका भी होगा, ए प्लस बी का भी तो होगा। तो ए प्लस क्या हो गया, बी का भी तो अवकलन होगा चेन रूल से। क्लियर? अब इसमें लिखेंगे इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी का अवकलन क्या हुआ, माइनस साइन बी। ठीक हो गया। अब बी का थीटा के सापेक्ष भी तो अवकलन होगा तो अरे चैन रूल लग रहा ना, तो पहले कॉस का हुआ, कॉस का माइनस साइन बी, अब बी का भी तो होगा, इंटू डी बी अपॉन क्या हो गया, डी थीटा। ठीक, अब इसमें करेंगे प्लस कॉस बी इंटू साइन ए का क्या होगा, कॉस ए, इंटू फिर ए का क्या होगा, डी ए अपॉन डी थीटा हो गया। कंप्लीट। अब इस दर वाले पार्ट में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी का क्या होगा, कॉस बी, इंटू बी का क्या होगा, डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा हो गया। क्लियर? प्लस साइन बी अब कॉस का अवकलन क्या हुआ, माइनस साइन ए। माइनस को मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में, क्योंकि इंटू हो रहे हैं ना, हमने प्लस लिख दिया तो मिटाना नहीं पड़े, इसलिए हमने माइनस को किस में लिख दिया, कॉस का अवकलन माइनस साइन ए। अब ए का क्या होगा, डी ए अपॉन क्या होगा, डी थीटा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी एक तीसरा चर है, वो क्या है, थीटा है। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसका अवकलन, तो क्या बनेगा, डी ए अपॉन डी थीटा प्लस डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा हो गया, इक्वल। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पहला कॉमन इसमें और इसमें, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, डी बी कॉमन है कि नहीं है, डी बी अपॉन डी थीटा कॉमन है ना, इसमें भी डी बी अपॉन डी थीटा है, इसमें भी डी बी अपॉन डी थीटा है।
तो मैंने डी बी अपॉन डी थीटा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, तो इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस इसमें क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, बच गया। अब देखिए इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में फिर कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें और इसमें, दिख रहा है आपको, ये इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डी ए अपॉन डी थीटा, तो प्लस डी ए अपॉन डी थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस मैंने डी ए अपॉन डी थीटा कॉमन ले लिया। ठीक, तो इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, अरे आगे पीछे लिख लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, हो गया कंप्लीट। तो ऊपर का आप मिटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अब ध्यान देंगे, इसमें और इसमें हमारा कुछ कॉमन आ गया, देखिए इसमें और इसमें फिर कॉमन आ गया, आगे पीछे पढ़ लीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी थीटा प्लस डी बी अपॉन क्या हो गया, डी थीटा। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी आ गया। अब देखिए इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, पहले वाले पार्ट में डी बी अपॉन डी थीटा, डी बी अपॉन डी थीटा, प्लस इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, डी ए अपॉन डी थीटा, डी ए अपॉन डी थीटा। ठीक, तो डी अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है ये अपॉन में चलेगी, तो ये दोनों वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल होगी, क्योंकि अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, तो सो हमको क्या मिलेगा, जो बचा हुआ है कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई टफ है, देखिए बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भी हो गया, 20 हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप बनाएंगे एक बार। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ठीक 21 कह रहा है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत होना है। ऐसे फलन का अस्तित्व ढूंढना है जो प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ठीक है, और केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो, दो बिंदु पर अवकलनीय न हो। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसा फलन हमको मिलेगा कहाँ। चलिए चेक करते हैं। देखिए आपने पढ़े होंगे पहले अवकलनीय, ऐसे कौन से फलन है जो अवकलनीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे पहले। तो ऐसे फंक्शन ढूंढिए जो अवकलनीय नहीं होते हैं। चेक कीजिए ऐसा फलन कौन कौन सा मिलेगा। पहला आपको मिलेगा बहुपदी फलन। बहुपदी फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत भी होता है और प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन सा फलन मिला, मापांक फलन। मापांक फलन जो है वो अवकलनीय नहीं होता है ना, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है, बट प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल मेरे को मापांक फलन के अंदर मिल सकता है। ठीक है, तो मैं चेक कैसे करूँगा, चूँकि मैंने क्या लिया, एफ एक्स या वाई इक्वल ले लेता हूँ। वाई इक्वल एक फंक्शन लिया मैंने एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2। देखिए एक फलन ले लिया x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2। ये फंक्शन जो है, चूंकि फलन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्रत्येक बिंदु पर क्या है, बिंदु पर संतत है। क्यों, आपने कंटिन्यूटी वाला पढ़ा होगा। अरे मॉड ऑफ x माइनस 1 प्रत्येक बिंदु पर संतत है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्रत्येक बिंदु पर संतत है, तो इन दोनों संतत फलनों का योग भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब आते हैं अवकलनीय। चूंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इस क्यों नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 पर यदि आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना LHD और RHD, तो आपको अपरिभाषित बनने लग जाता है, क्योंकि LHD और RHD आपके इक्वल
नहीं आ पाती, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। और मॉड ऑफ x प्लस 2 x बराबर -2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये फलन x बराबर -2 पर अवकलनीय नहीं है। क्यों? आपने वो एक्सरसाइज 5.2 के अंदर बनाया हुआ था, ये क्वेश्चन भी है ना। तो मैं क्या करूँगा, अतः y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 है नी, x बराबर 1 व x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x बराबर 1 पर यह फलन अपरिभाषित अवकलन देगा और x बराबर 2 पर यह अपरिभाषित देगा। अब यह अपरिभाषित है तो इन दोनों का योग भी अपरिभाषित हो जाएगा। यह अपरिभाषित देगा x बराबर 2 पर, तो इन दोनों का योग फिर से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, होगा ना। तो इसलिए ऐसा फलन हमको यहाँ पर मिल सकता है, मिल सकता है ना। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, तो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 है, हमको दे रखा है y इक्वल, ये आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, नीचे है एल एम और एन, यहाँ पर है ए बी एन सी। ठीक, तो हमने निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है इसका। आप किताब में देख लें dy बाई डी एक्स क्या सिद्ध करना है ना। ठीक, तो हमको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले इस डिटर्मिनेंट का मेरे को प्रसार करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, r1 के सापेक्षी प्रसार कर दिया। क्या किया, प्रसार, क्योंकि जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि पहले एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स को बांटना पड़ेगा ना। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू, ये डिटर्मिनेंट है, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, तो क्या हो जाएगा एम सी माइनस बी एन, माइनस क्या होगा जी एक्स, ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, तो क्या आएगा एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, तो क्या आएगा एल बी माइनस ए एम आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ब्रैकेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है अभी ध्यान देंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक ही बताइए, एम सी माइनस बी एन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का तो जो अवकलन करते हैं तो आगे आया था ना। तो एफ एक्स का अवकलन क्या हुआ, एफ डैश एक्स हो गया। तो एम सी माइनस बी एन कॉन्स्टेंट है तो वैसे ही आ गए। माइनस जी एक्स का अवकलन क्या हो गया, जी डैश एक्स, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को वैसे ही लिख देंगे, एल सी माइनस ए एन, प्लस एच एक्स का अवकलन क्या हुआ, एच डैश एक्स, ये सारे का सारा एल बी माइनस ए एम कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट को वैसे ही लिख देंगे, एल बी माइनस क्या हो गया ए एम। क्लियर। अब हम इसको, अब एक ही बताइए, जब मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो एम सी माइनस बी एन, एल सी माइनस ए एन, एल बी माइनस ए एम, इनके क्रम में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये मेरा इस डिटर्मिनेंट का प्रसार है। देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा एल एम एन, यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी। अब देखिए इस फॉर्म का इससे प्रसार करके देखिए, क्योंकि ये जो सारणिक है वो इस, ये जो प्रसार है वो इस सारणिक का है, एफ डैश एक्स एम सी माइनस बी एन माइनस जी एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। तो कोई दिक्कत है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22वां भी आप बना सकते हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। y इक्वल दिया हुआ है e टू दी पावर ऑफ a cos इनवर्स x, थोड़ा सा नीचे नीचे लिखते हैं। ठीक है, y इक्वल e टू दी पावर ऑफ a cos इनवर्स x है। ठीक है, वो आगे से दिया हुआ है, उसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल क्या प्रूव करना है, 0 करना है।
तो एक चीज़ बताइए, जो हमको प्रूफ करना है उसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, पहले सोचिए। जो हमको प्रूफ करना है उसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। पहली वैल्यू हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पहला काम हम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करूंगा तो इसका अवकलन क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ए कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। तो ई की पावर टी का अवकलन क्या हुआ, ई की पावर टी, ई ए कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ई टू दी पावर, अरे ई की पावर टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका अवकलन होगा, ए कॉस इनवर्स एक्स का भी तो होगा, ठीक है। अब ए कॉस इनवर्स का एक्स का अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट तो आगे आ गया, इक्वल ए इंटू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो गया, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, इस डी वाई बाई डी एक्स की क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। कोई टफ है नहीं है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया, जो रूट वाला अपॉन में आ रहा ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए वाई लिख देता हूँ। बताइए क्यों लिखा है ए वाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये दोबारा वाई है। देखिए कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, अपॉन क्या बच गया, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, कहाँ से आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समीकरण नंबर कहाँ से बना, एक से हमने ये वैल्यू रखी, कौन सी वैल्यू रखी, वाई की वैल्यू रख दी, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको बज गुणा करेंगे, सो क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस ए वाई बन गया। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। अब मैं इसका पुनः क्या करूँगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा, ठीक है। तो पुनः एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फलन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला फलन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया, प्लस दूसरा फलन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया, इक्वल माइनस ए इंटू वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक, अब देखेंगे ये क्लियर है, ठीक। तो इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको पॉज करते हुए ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसको भी हटा देते हैं, तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा, डी एक्स, अरे डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू इसका डिफरेंशियल करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसका अवकलन हम रफ में कर लेंगे, तो 1/2 का डिफरेंशियल क्या हुआ, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या हुआ, -1/2, -1/2 इंटू फिर किसका होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो होगा, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, -2x हो गया। क्लियर, या कोई दिक्कत है, नहीं आई ना। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, हाँ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब इसकी पावर -1/2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दिया। अब पावर 1/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या आएगी वैल्यू, -x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन इक्वल -a इंटू डी वाई अपॉन क्या आ गया, dx। तो ये पार्ट आप रफ में कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है
इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, इसका इस पूरे का एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा या इसमें से एक काम करते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया, कॉमन लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को बनाना क्या है, अरे ये बनाना है ना, या तो एक काम कर लीजिए, ऐसे दिक्कत आ रही है तो इसमें देखिए इसका और इसका एलसीएम क्या आया, देखिए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें एक काम करता हूँ, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ये जो आया ना 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अरे इसको ऐसे समझ लीजिए ना, इस वाले पार्ट के अपॉन में 1 है, इस वाले पार्ट के अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम है, तो इसके अपॉन में 1 है, तो ये पार्ट किससे गुणा होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या हो गया, डी एक्स हो गया, इक्वल क्या आ गया, माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। क्लियर? कोई टफ हुआ? नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस वाले पार्ट को एक बार समझेंगे, ठीक है, क्या क्या हुआ है करके, ध्यान से करना इस वाले पार्ट को। इसका और इसका एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है, क्या आया 1 अपॉन एलसीएम क्या आया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे अपॉन में हुआ तो मैंने अपॉन बाहर ले लिया हो, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे ऑलरेडी है तो ये सेम आ गया, इक्वल इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है वो ये है, ये पार्ट सिद्ध करना है ना, तो देखिए इससे कंपेयर करते हैं कितना पार्ट हमको बन के मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया ना। अब मेन चीज़ क्या है, ये पार्ट डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, क्योंकि इतना पार्ट तो मेरा बना हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हटा देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हटेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हुए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर कहाँ से, 2 से, तो रखें इसमें वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हमने कुछ नहीं करना है, अब हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक। तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर वाई आ गया। क्लियर? अब देखिए ए स्क्वायर वाई इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, सेम टर्म बन गया, तो सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल क्या आ गया, 0। तो ये वही पार्ट आ गया जो हमको क्या करना था, दिए गए फलन के लिए सिद्ध करना था, ठीक। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 सातत्य व अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको एक बार बड़े सावधानी से और अच्छे से बनाएंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के हिसाब से आपका ये है, ठीक।